बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। कोशिश होती है कि हमेशा आपके लिए कुछ नए सत्संग विचार रखे जाएं, जिससे आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में लाभ हो, आपको अपने जीवन की उस बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए जिससे प्रेरणा मिले, जिस कारण से आपने इस धरती धरा पे जन्म लिया। भाइयों बहनों, प्रभु कृपा करते हैं, जीवन मिलता है। और देखने की बात है कि जीवन बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन हर एक जीवन जिसने प्राप्त किया है, माने कि हर एक इंसान वो भक्त नहीं बन पाता। करोड़ों अरबों लोग हैं इस धरती पे, लेकिन सभी भक्त नहीं बन पाते हैं। सभी परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। हालांकि जीवन का उद्देश्य ही ईश्वर होता है। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। मनुष्य के देह मिलता है, ये देह मिली मकसद ईश्वर को प्राप्त करना, और उसको प्राप्त किए बिना अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उसके अलावा किए गए काम सारे व्यर्थ होंगे। हो सकता है कि समाज में आपको मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन परमात्मा के घर पे वो प्रतिष्ठा, वो सामाजिक व्यवस्था चलने वाली नहीं। अगर आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचे तो जीवन का बड़ी दुर्गति होने वाली है, जीवन की बड़ी हानि होने वाली है। और गोस्वामी जी ने कहा, आत्महन गत जाए। जिसने जीवन प्राप्त किया और जीवन प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो उसको कहा जाता है कि इसने जीवन की बहुत बड़ी हानि की है। जिस कारण से जीवन मिला था, उस जीवन का लाभ नहीं उठाया। अब भाइयों बहनों, अब आप कहेंगे कि भाई कैसी बात करते हैं, भक्ति तो हम करते हैं, सब लोग भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव कहीं दिखता नहीं है। वो चीजें दिखती नहीं, वो अवस्थाएं दिखती नहीं है जो मीरा की थी, जो कबीर की थी, जो रविदास की थी, जो धन्ना जाट की थी, नामदेव महाराज की थी, हनुमान जी की थी, गोपिकाओं की थी, ग्वाल बालों की थी। ऐसी भाव, ऐसा प्रेम तो कहीं नजर आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कारण जरूर है जिसको संशोधित करने की आवश्यकता है, जिसे समझ करके खत्म करने की आवश्यकता है। पूजा सारे लोग करते हैं, भक्ति सारे लोग, दुनिया कर रही है। संतों ने तो यहां तक कहा, पूजा करे सब लोग, संतों मनमुख थाई न पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी, अधिक अधिक मन लाई। उन्होंने तो इशारा कर दिया कि कमी कहां है, कि लोग पूजा तो करते हैं, पूजा करे सब लोग, संतों, सब लोग पूजा विधि विधान से कर ही रहे हैं, लेकिन मनमुख थाई ना पाइए, मन से की हुई पूजा कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है, कहीं स्थायित्व प्रदान नहीं करती है, कहीं ईश्वर के मन को भाती नहीं है। और वो कहते हैं कि मनमुख थाई ना पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी। पूजा तो की लोगों ने, लेकिन विधि नहीं प्राप्त, माने वो प्रॉपर टेक्निक नहीं पता, वो प्रॉपर तरीका नहीं पता। तो प्रॉपर जब तरीका नहीं पता, तो फिर आप जो करते हैं उसका वो फल नहीं प्राप्त होता। माने कृष्ण जी गीता के अंदर कहते हैं कि कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पीपल को पूजा करता है, कोई किसी भी चीज की पूजा करता है, वास्तविकता में पूजा मेरी करता है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। तो इसीलिए संतों की आवश्यकता पड़ती है उस प्रॉपर विधि को जानने के लिए, प्रॉपर उस टेक्निक तरीके को समझने के लिए।
इसी के लिए संतों का मार्गदर्शन चाहिए, इसीलिए संतों की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता, अनिवार्यता को कहा गया है। क्योंकि तरीका जब तक है नहीं तब तक आपने कुछ भी किया वो अविधि पूर्वक है, और अविधि पूर्वक है तो आपको कोई उस पूजा का फल मिलने वाला नहीं, पूजा आपकी सफल होने वाली नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भक्ति तो हम लोग करते हैं, भक्ति सारी दुनिया कर रही है। आप जम्मू कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक जाइए, द्वारका धाम से लेके कामरूप आसाम तक जाइए, चारों दिशाओं में चले जाओ, आठों दिशाओं में चले जाओ, सब दिशाओं में नजर मार लो। नजर मारने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि कहीं भी कोई भी लोग भक्ति से वंचित तो है नहीं। अब भक्ति से वंचित तो है नहीं, सब लोग भक्ति करते हैं। अब सभी से पूछा जाए कि भक्ति क्या है, तो कोई कहता है कि अगरबत्ती लगा लेते हैं, कोई व्रत उपवास कर लेता है, कोई पूजा करता है, कोई अनुष्ठान कर लेता है, कोई कथाएं सुनता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई शास्त्र ग्रंथों को पढ़ता है, कोई उसी को पठन पाठन करता है, रटन रटाता है, कोई पाठ करता है। वो किसी भी मजहब में हो सकता है, किसी भी संप्रदाय से हो सकता है। अब वो करता है और वो उसी के प्रति बड़ा जबरदस्त कट्टर भाव उसके अंदर आ जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल सही तरीका है और यही सही है, पर ऐसा नहीं है। अगर ये तरीका सही होता तो महापुरुषों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। पाठ पढ़े और वेद विचारे निवंग भंग साधे, प्यारे मैं कर कीते कर्म अनेका, हार पढ़ो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। मैं तो स्वामी के द्वारे गया, मैं तो संत गुरु के शरण में गया जिसने मुझे बुद्धि विवेक दिया। मैं तो बहुत कुछ किया, पाठ पढ़े और वेद विचारे, मैंने वेदों पे भी विचार किया, पाठ भी पढ़े। अब उन्होंने इनकी किसी की निंदा तो की नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने पाठ पढ़े और वेद भी विचारे, माने विचार तो मैंने सब पे किया। लेकिन पढ़ना और पढ़ते रहना इसमें फर्क है। पढ़ के समझ के वो कार्य कर लेना एक अलग बात हो जाती है, और पढ़ते रहना एक अलग बात हो जाती है। ग्रंथों में कुछ चीजें लिखी, अब लिख करके हमने पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास किया, समझ के हमने अपने जीवन पे अप्लाई किया। ग्रंथों में आता है संत का मार्ग धर्म की पौड़ी जो को बड़भागी पाए, है कि नहीं। संत का जो मार्ग होता है धर्म की पौड़ी होता है, धर्म का तो को बड़भागी पाए, वो उसको कोई बड़भागी व्यक्ति पाता है। अब इसको हमने अपने जीवन में लागू करना चाहिए था, किसी संत की शरण में जाना चाहिए था, क्योंकि धर्म की पहली सीढ़ी है संत का मार्ग। भगवान श्री राम माता शबरी से मिलते हैं, माता शबरी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना की, और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करने के बाद वो कहती है कि प्रभु मैं एक प्रार्थना आपके चरणों में रख रही हूँ, वो प्रार्थना मेरी यह है कि मुझे सत्संग कथा सुनाइए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। और प्रभु श्री राम ने जो पहली बात कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। वो सारी नवदा भक्ति का प्रसंग आपके सामने आता कि 9 प्रकार की भक्ति जिसे आज लोग प्रचलन में है, वो 9 भक्ति नहीं, एक ही भक्ति के 9 सोपान उन्होंने बताया। मैंने कुछ वीडियो उसके ऊपर बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। अब नवदा भक्ति में प्रथम सोपान वो जो बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति संतों का संग है, संतों का साथ है, संतों के संग बैठी संतन के संग रंगी मोहन के रंग। संतों के साथ बैठोगे तो प्रभु के रंग में रहोगे, संतों के संग में रहोगे तो प्रभु का रंग चढ़ेगा। क्योंकि हमारे संतों ने कहा, हमारे महाराष्ट्र के साधु संत कहते हैं, हमारे महापुरुषों के बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, वो कहते कि संत थे हरि थे संत, ऐसे वेद चारों बोलता थी। जहां संत है वहीं हरि है, और जहां हरि है वहीं संत है, ऐसे वेदों चारों का कहना है, महाराष्ट्र के संतों ने कहा। तो इसीलिए भाइयों बहनों, प्रथम सोपान भक्ति का वो कहते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी होता है, पहली सीढ़ी होता है, और यही बात प्रभु श्री राम के प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संतों का संग धर्म की पहली सीढ़ी कही गई है। इसलिए सभी महापुरुषों ने सभी ग्रंथों में
संतों के उपदेश की बात की, संतों के शरण की बात की, संत की महिमा गई। और गुरुवाणी में तो संतों की महिमा अपार है, पूरा एक सुखमनी साहब पूरा संतों के ऊपर लिखा गया। तो इसलिए भाइयों बहनों, रामायण में संत की इतनी शोभा गाई गई, महिमा गाई गई, है ना। तो क्यों कहा गया संतों की शरण में? क्योंकि प्रॉपर टेक्निक उन्हीं के पास है, क्योंकि प्रॉपर विधि उन्हीं के पास है। उस विधि को, उस तरीके को जानना जरूरी है। सारी दुनिया तो भक्ति करती है, सारी दुनिया भक्ति कर रही है ना। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपराएं हैं, और उस परंपराओं को निभाते हैं, और उस परंपरा को ही हम भक्ति मान के बैठे हैं। लेकिन भक्ति तो इन सबसे ऊपर होती है। भक्ति तो परंपराओं में आती नहीं है, वो तो एक शाश्वत सनातन तरीका है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, महाजनों ये न गथ पंथा न अन्य पंथा विदिति ना। इसी के संदर्भ में ये बात है कि जिस रास्ते से सारे महापुरुष होके गुजरे वही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र पथ है, ना अन्य पंथा विदितिया, ना कोई अलग पंथ नहीं। अब देखिए कितने सारे पंथ बन गए भक्ति के नाम पे। कबीरदास जी कुछ उपदेश दिए, उनको लोगों ने पकड़ लिया, इस प्रकार से कट्टरता से पकड़ा कि अब वो कबीर पंथी एक अलग चल पड़ी। कोई कृष्ण जी को मानने वाले थे, वैष्णव पथ को मानने, वो इतने मजबूत हुए उसको कि उन्होंने उसी पथ को मापा, उसके लिए अलग एक परंपरा चल पड़ी। गुरु गोरक्षनाथ जी आए, नाथ जी ने इतना जबरदस्त तरीके से धर्म का प्रचार किया, और जो लोग उनके अनुयायी बने उन्होंने कट्टर हो गए, वो इतने कट्टर हो गए कि उनके संप्रदाय चल पड़ा, पूरा नाथ संप्रदाय चल पड़ा। ऐसे ही अनेकों, मैं तो एक कुछ उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी का अपमान या नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसी परंपरा बन जाती है, और वो परंपराएं आगे चल के संप्रदाय का रूप ले लेती है। और संप्रदाय का जब रूप ले लेती तो वो बड़ी फिर दिक्कत का कारण, क्योंकि उसके आगे हम जाना नहीं चाहते। अब सिख संप्रदाय चल पड़ा, गुरु नानक देव जी से जो लोग मान्यता थे गुरु गोविंद सिंह जी तक आए, और गुरु गोविंद सिंह जी के जो अनुयायी थे उसके बाद वो जोत तो चली गई, और जो उनको मानने वाले थे इतने कट्टर हो गए कि वो उसके आगे कुछ समझने को राजी नहीं। तो क्या होता है कि फिर वो अलग बन जाता है। तो इसी प्रकार से वो धर्म बनते जाते हैं। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि नए नए रूप में तू समझाए पर हम तेरा मर्म न जाने, नए नए धर्म बनाए। तो जब हम तेरा रूप नहीं जानते, तेरा असली अस्तित्व की पहचान नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता नहीं है, हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति का पता नहीं है, तो फिर नए नए, जब हम तेरा मर्म ना जाने, नए नए धर्म बनाए, तो नए नए हम धर्म बना करके आते हैं, हम उसको नया नया धर्म का रूप दे देते हैं, और फिर वही टकराव का कारण बन जाता है। और ऐसी स्थिति में भी परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं। भक्ति का मूल मकसद होता है ईश्वर का मिलन, भक्ति का मूल उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। अब ये जितनी परंपराओं को बनाने वाले हैं, या जिन्होंने ये परंपराओं को अपने सिर पे बांध रखा है या लाद रखा है, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि क्या आपने ईश्वर को प्राप्त किया, तो उत्तर आएगा कि नहीं। तो भाई इन परंपराओं को मानने का क्या मकसद हुआ? अगर इन परंपराओं से अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती तब तो ये ठीक है, लेकिन इन परंपराओं को बिना वजह का बस पेट्रोल डाल के बस चलाए जा रहे हो, कहीं पहुंच नहीं रहे, तो क्या फायदा ऐसा, है ना। तो संतों ने यही तो बात तो समझाते थे, गुरु नानक देव जी यही बात समझाते थे, भाई जिन परंपराओं को आप निभा रहे हो उसका कोई दैहिक लाभ दिखे, दैविक लाभ दिखे, या कोई इसको परमार्थिक लाभ दिखे, तब तो ये कुछ करने का है भी। अन्यथा बिना वजह का वो परंपरा बनाकर के ढोने वाली बात है, बंधने वाली बात है। और भक्ति तो बंधन मुक्त है, और हम तो परंपराओं में बंधे जाते हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए भक्ति तो दिखती है। एक भागवत कथा के अंदर एक प्रसंग आता है भागवत महात्म्य में। अगर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अगर आपने सुना है या पढ़ा है, तो उसके शुरुआती जो आया है शुरुआत में, जिसको श्रीमद् भागवत महात्म्य कहा जाता है, कि उसके महत्व के, जिसकी इंपॉर्टेंस, भागवत महापुराण की इंपॉर्टेंस के विषय में वहां कुछ उन्होंने साखियां, कहानियां, कथाएं दी हैं। उसमें गौकर्ण की कथा आती है ना। उसी में एक कथा आती है भक्ति की, कि भक्ति, मैं उसको संक्षेप में लूंगा, पूरा विस्तार में नहीं लूंगा। भक्ति जवान है और उनके दो पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य हैं, वो बूढ़े हैं। एक माँ है
जिसने 2 संतानों को जन्म दिया। अब वो बच्चे बूढ़े हो गए लेकिन मां जवान है। हाउ कि ये कैसे संभव है? ये कैसी अजीब सी बात है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? इस प्रसंग की मार्मिकता को समझना। प्रसंग बहुत लंबा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ चीजें मोटी मोटी आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जो मैं विषय को लेकर चला हूं वो क्लियर हो जाए। मेरा मकसद ये। उसके अंदर आता है कथा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा लेंथ लंबा नहीं लेना चाहता, मैं शॉर्ट में बात रखूंगा कि माता जवान है, माता माने भक्ति जवान है, और उनके 2 पुत्र है, ज्ञान और बैराग, दोनों बूढ़े हैं। ज्ञान भी बूढ़ा और बैराग भी बूढ़ा है। अब ज्ञान बूढ़ा बैराग बूढ़ा, ये कैसे? माने मां जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। या मां को तो बच्चों से ज्यादा वयोवृद्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसको अगर आप इस प्रसंग, मैंने आपके सामने 2 बातें रखी, अब इसको आप अपने जीवन पे वाकई इस बात को प्रैक्टिकल मिलता देखने कर। अब प्रैक्टिकल कैसे? आप सारी दुनिया को घूमिए, आप देखिए सबके अंदर भक्ति जवान है। कोई माता के रंग में रंगा हुआ है, कोई खाटू श्याम के रंग में रंगा हुआ है, कोई कन्हैया के रंग में रंगा हुआ, कोई गुरुओं के रंग में रंगा हुआ है। सब भक्ति के अंदर, सब तो भक्ति की उबाल मार रहा है, सबके अंदर जवानी है छाई हुई भक्ति की। लेकिन भक्ति के पीछे जो ज्ञान और बैराग होता है, वो तो बूढ़ा है, मरा पड़ा है। बूढ़ा क्या, मैं तो कहता हूं आज के समय मरा हुआ है, बैराग तो है ही नहीं किसी के अंदर। ज्ञान की तो बात ही छोड़ दो, बैराग तो बिल्कुल मरा ही हुआ है। भागवत में कहा कि बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मर गया बैराग। अब आप कहोगे कैसे? देखिए जितनी आप भक्ति लोग करते हैं, अभी नवरात्रे आए ना, आजकल भक्ति भी सीजनेबल हो गई। कौन सा सीजन चल रहा है? सावन का महीना, जाओ शिव जी के रंग में रंग जाओ। सावन का महीना आना है, मांस नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दुनिया भर का डिंग डिंगमारा करेंगे, और जैसे सावन खत्म हुआ काम वही शुरू हो जाएगा। तो बैराग था क्या पीछे? आपने सिर्फ एक परंपरा निभाई, लेकिन वो जो उसके पीछे ज्ञान और बैराग था वो छुप गया कहीं, वो था ही नहीं आपके ज्ञान के पीछे। एक नवरात्रे का त्योहार आता है, रामनवमी, और एक के समय में नवरात्रि आती है, शरद नवरात्रे आते हैं, और एक चैत्र नवरात्र आता है ना। एक अप्रैल महीने में आता है और एक ठंड में आता है, ये जो पीछे बीता। अब ये जब नवरात्रे आएंगे तब हम माता के रंग में रंग जाएंगे। तो हमारी जो भक्ति है सीजनेबल हो गई, सीजन के अनुसार से हम भक्ति करते हैं। अभी प्रकाश पर्व आएगा, हम उसके रंग में रंग जाएंगे। कभी कोई जयंती आ जाएगी, हम उसके रंग में रंग जाएंगे, है ना। तो ये हमारी जो भक्ति है सीजनेबल दिखती है, सीजन के अनुसार बदलती है। लेकिन ठीक है, करें आप, उसमें हमको कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है, करते चलो। सीजन के हिसाब से तो परंपराएं तो बनी है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके पीछे का ज्ञान और बैराग कहां गया? वो तो है ही नहीं ना, वो तो बूढ़ा हो गया। यही तो भागवत बता रहा है, शुरुआत ही बता दी उसने कि दुनिया की स्थिति कैसी। भक्ति तो बहुत है, लेकिन पीछे ज्ञान और बैराग, ज्ञान और बैराग जब तक मजबूत नहीं होगा, जवान नहीं होगा, उत्साही नहीं होगा, भक्ति लंगड़ी रहेगी, भक्ति नहीं कहीं पहुंच पाएगी। जब ज्ञान और बैराग प्रबल हो गया तो भक्ति स्थिर हो जाती है, भक्ति अटल हो जाती है, भक्ति अचल हो जाती है, भक्ति अपने परम धाम पे आपको लेके जाती है। इस जीव को शिव में मिलाने की शक्ति आपकी भक्ति में होती है। आपको नर से नारायण बनने की प्रक्रिया का नाम भक्ति होता है, लेकिन ये तब कार्य करती है जब उसके पीछे भक्ति के साथ साथ ज्ञान और बैराग। आपने भगवान कृष्ण की एक बात की सुनी होगी, जो गीता के अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा। भगवान कहते हैं कि मन को बांधना बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन उन्होंने एक बात की, अभ्यास से और बैराग से। अभ्यास करना, लेकिन किसके साथ अभ्यास करना? बैराग के साथ। तो कौन से अभ्यास की बात करते हैं? ये भक्ति की बात करता है कि भक्ति का अभ्यास करें, लेकिन कैसे? बैराग के साथ। बैरागी तो नहीं है, जब तक मंदिर में रहेंगे राम जैसे लगेंगे, मंदिर से बाहर आ जाएंगे हमारी स्थिति रावण के जैसी हो जाती है।
जब तक हम कहीं अनुष्ठान में बैठे तब लगेगा कि बड़े भक्त हैं, अनुष्ठान से उठो देखो कैसी गालियां शुरू हो जाती, कैसी बातें आपके मुख से मुखरित हो जाती है ना। तो ये क्या है, यही असल में भक्ति के नाम पे के साथ जो ज्ञान और वैराग है, ये बूढ़ा मतलब आज के समय में तो मरा ही मानता हूं मैं तो, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति तो आप करते हैं, वो तो जवान छाई जवानी है आपके, भक्ति हम जहां सब लोग करते हैं, कोई कन्हैया लाल की करता है, कोई किसी की करता है, कोई राम जी करता है, कोई माँ की करता है, कोई श्याम जी करता है, खाटू श्याम की करता है, सब लोग भक्ति करते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग कहां है, बैरागी कहां बने, अभी भी तो राग रंग में फंसे हुए हैं। तो बैराग तो हमारा बूढ़ा पड़ा हुआ है, ज्ञान हमारा बूढ़ा है। ज्ञान तो कहीं कोसों कोसों तक नजर नहीं आता, दूरदृष्टिपात करें कोई ज्ञान नजर नहीं आता। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अर्थ होता है जान लेना, देख लेना, साक्षात्कार कर लेना, जाने बिना हुई प्रतीति, जो मैं हर सत्संग में आपको सुनाता हूं कि जब तक जानेंगे नहीं, जानने का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान का अर्थ कोई बातें सुना लेना और आपने सुन लेना, जानकारी हासिल करना। जानकारी हासिल कर लेने को ज्ञान नहीं कहते। होता क्या है कि कुछ बातें आप जान लेते हैं, कुछ कथा कहानियां जान लेते हो, आपका बहुत ज्ञान हो गया। ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो जानकारियां हैं। एक होता है टू नो गॉड, एक होता है नो अबाउट गॉड। एक भगवान को जानना होता है, एक भगवान के बारे में जानना होता है। तो आप किसके बारे में जानते हैं, आप भगवान के बारे में जान रहे हैं कि भगवान को जान रहे हैं, फर्क इतना है। भगवान को जानना और भगवान के बारे में जानना, जैसे पानी के बारे में जानना और पानी को जानना। पानी पी लिया, ये उसका अनुभव हो गया, प्यास खत्म हो गई। पानी H2O है, अब H2O तो आपके आंसू को भी उसमें पानी होता है, समुद्र में पानी वो भी H2 ही है ना। तो पानी को जान लेना और पानी को ग्रहण कर लेना, दोनों में फर्क है। उसी प्रकार पानी के विषय में जानकारियां आप कितनी ले लो, आप कहते हैं जी बंगाली में ये कहते हैं, गुजराती में ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं, संस्कृत में, ये तो जानकारियां हो गई। पर वास्तविकता में पानी का कार्य क्या है, पानी आप पीते हैं, आपकी क्षुधा शांत हो जाती है, प्यास शांत हो जाती है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा ज्ञान का अर्थ जानना। तो जाने बिना हो प्रतीति, जब तक जाने ही नहीं प्रतीति होने वाली नहीं, और बिन प्रतीति नहीं हो प्रीति। प्रीति माने बैराग की बात है यहां। जाने बिना हो प्रतीति, बिन प्रीति नहीं होए प्रीति, बिन प्रतीति नहीं हो प्रीति। तो जब तक प्रत्यक्ष नहीं तो प्रीति नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि भक्ति का मतलब पहले जान ले। भक्ति मतलब भक्त और भगवान का मिलन हो जाना, मन जान लिया, ज्ञान हो गया, बोध हो गया। अब जान लिया तो जानने के बाद क्या हुआ, बैराग हो गया, माने प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। गोपियों ने भगवान कृष्ण को जान लिया, तभी उसकी भक्ति में इतनी दृढ़ता थी। उद्धव जैसा प्रकांड विद्वान भी जाके वहां नतमस्तक हो गया गोपियों के आगे। गोपियां अनपढ़ थी, उनको दुनियावी ज्ञान नहीं था, उनको ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वो वेदों शास्त्रों को नहीं जानती थी, वेदों के बड़े बड़े श्लोक उनको नहीं पता थे। और ये जाकर के मां वहां बताने लगे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी मन ना भयो 10-20, जो मन एक लागा श्याम सो हम क्यों राधे, हमारे पास 10-20 मन नहीं जो तुम्हारे में लगाए हम। हमारे पास एक मन था, भगवान के साथ लग गया, कन्हैया जी के साथ लग गया, हम क्यों राधे, अब हमको किसी और की आवश्यकता नहीं। तो कहे कि भाई आपकी तरह जानकारी इकट्ठा करने का ना हमें शौक है ना कुछ है, हमारा एक मन था, प्रभु के साथ लग गया हो। तो उन्होंने देखा कि असल में भक्ति तो, मैं तो भक्ति की बातें करता हूं, असल में भक्त तो ये लोग हैं। कन्हैया जी ने जानबूझ के भेजा, जाओ आप जाओ और जाकर के उद्धव गोपियों को समझाओ। भगवान बताना चाहते थे कि भक्त होते कैसे हैं। उन्होंने गोपियों के पास भेजा। गोपियों के अंदर जो प्रेम की अवस्था थी, जो वैराग था, प्रेम था, वो बड़ा बलिष्ठ था, और उस प्रेम ने घायल कर दिया। उद्धव ने जाकर के उनके चरणों में खुद भगवान के रंग में रंग गया, भक्त के साथ भक्ति के रंग में रंग गया, भक्ति मजबूत हो गई। उसकी भक्ति तो बहुत थी, लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़ा था उसका, उद्धव का। लेकिन जब गोपियों से मिला, वो सब कुछ जो कमी थी पूरी हो गई, है ना। तो आप लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, पहले जानते नहीं है, अब भक्ति करते हैं, बाहरी भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन
उसके पीछे ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है भगवान को। अब भगवान को जानते नहीं है और जानते नहीं है तो फिर क्या होता है? बैराग तो आने से रहा। जब भगवान को जान लेते तो बैराग भी आ जाता है। जाने बिना होय प्रतीति, बिना जाने प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं होगा, और बिन प्रतीति नहीं होय प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा, प्रीति कैसी होगी, माने बैराग कैसे होगा। और जब बैराग और ज्ञान हो गया, पहले बैराग, पहले ज्ञान और बाद में बैराग, माने पहले जान लो और फिर उससे प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो गया भाइयों बहनों, बस बस बस, इसके आगे कुछ नहीं। आपको गुरु के चरणों से प्रेम हो गया। कब हुआ? जब गुरु महाराज जी ने अपना शाश्वत स्वरूप अपने अंदर दिखा दिया। अर्जुन को कन्हैया से प्रेम हो गया। कैसे? जब कन्हैया ने विराट रूप दिखा दिया। पहले किंतु परंतु ये वो कर रहा था, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे भाई हैं, लेकिन कहता नष्टो मोहा स्मृति, अब मेरी स्मृति वापस आ गई। अब उसका बैराग भी जाग गया, अब प्रेम हो गया। केशव श्याम सखा तू है सुनी नैनो का उजियारा, सूरदास जी कहते हैं प्रेम हो गया कन्हैया से। कैसे? जान लिया, देख लिया, साक्षात्कार। बाला मर्दाना को गुरु नानक देव जी से प्रेम हो गया। कैसे हो गया? गुरु नानक देव जी ने उनको जना दिया, जन गया, ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने के बाद उनके अंदर प्रीति प्रेम हो गया और बैराग हो गया। वही प्रीति प्रेम हो गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा, गुरबानी कहती जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। उन्होंने ही परमात्मा को पाया जिन्होंने प्रेम, माने बैराग है जिसके मन में। जिसके मन में ज्ञान और बैराग दोनों है, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल होती है। मीराबाई के अंदर ज्ञान भी था और बैराग भी था। भगवान बुद्ध के अंदर बैराग भी था और ज्ञान उनको माता सुजाता ने करवा दिया। भक्ति मजबूत हो गई और प्रबल हो गई। भगवान बुद्ध ने तहलका मचा दिया। तो भाइयों बहनों, अपने अंदर ज्ञान, ज्ञान का अर्थ फिर मैं बता दूं, जानकारियां नहीं, ज्ञान का अर्थ साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार। नो अबाउट गॉड नहीं, टू नो गॉड। भगवान के बारे में नहीं, भगवान को जानना। ठीक है, इसलिए तभी और जानेंगे तभी बैराग माने प्रेम होगा। उद्धव को हो गया कब? जब गोपियों से मिला कि नहीं, भक्ति तो इसे कहते हैं, मैं तो बिना वजह का विद्वान ही बना फिर रहा हूं। विद्वता से चतुराई नहीं पाए चतुर्भुज। गुरबानी कहती है चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता, चतुराई से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। चतुराई से विद्वता हासिल हो सकती है, चतुराई से प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाके उस ज्ञान को प्राप्त। अद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यांति ज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि तद्वती जाकर के प्रश्न पूछो, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक जाके दंडवत प्रणाम करो। तद्वती प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यांति ज्ञान। और उपदेश मांगो, कहो कि हमें ज्ञान करवा दो, हमें दिखा दो। और केवल चर्चा मत करना। उपदेक्ष्यांति ज्ञान, ज्ञानस्थ तत्व दर्शना। और ज्ञान कौन सा? तत्व का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। और जब दर्शन हो जाएगा तो प्रेम भी हो जाएगा। जैसे एक स्त्री है, कुंवारी कन्या है, विवाह हुआ नहीं है, विवाह के पहले ना पति से मिली है, ना फोटो ही देखा है, लेकिन जब विवाह हो गया, पति पत्नी मिल गए, देख लिया कि ये मेरा पति है, तो उससे प्रेम भी हो जाता है। यही होता है। यहाँ जब उससे मिलती है, लड़का लड़की से मिल जाते हैं तो प्रेम हो जाता है। तो ये शर्त है, मिलाप और उसके बाद प्रेम। तो ज्ञान का अर्थ पहले मिलाप, मिल जाना। भई प्रापत मानुख देवरिया गोविंद मिलन की, गोविंद से मिलन की बारी। गोविंद से माने परमात्मा से मिलन हो जाए तो फिर बैराग भी हो जाएगा, है ना, फिर प्रेम भी हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा, बैराग हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा, तो फिर तो भैया आपकी भक्ति तो फिर उसको कोई, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर कोई आपको इस पथ से हटा नहीं सकता। ये तब तक ही दिक्कतें हैं जब तक ज्ञान और बैराग मजबूत नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का ये पहला ही चरण, जो शुरुआती चरण में ये बताया जाता है कि भक्ति और ज्ञान और बैराग की जो कथा आती है, में ज्ञान और बैराग बूढ़ा है, तो उसको जवान कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और ज्ञान के बाद जब ज्ञान हो जाएगा, जान लोगे परमात्मा को, तो परमात्मा से प्रेम भी हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो आपकी भक्ति अटल अचल हो जाएगी
और नर से नारायण की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, यही इन विचारों के पीछे भाव था। इतना ही कहते विचारों को विराम। और जरूर इस वीडियो को पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं चीजें। और सत्संग जरूर सुने, औरों को सुनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।